गुरु प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की जो साकी है वह बहुत प्यारी साकी होने वाली है। टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा। तो संगत से विनती है कि साकी को अंत तक जरूर सुने। संगत जी, आज साकी का महत्वपूर्ण बात यह है कि पूर्ण गुरु जो होता है अपनी संगत की रक्षा हमेशा करता है। वे आने वाली मुसीबतों से पहले ही पहचान लेते हैं और कई बार अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए मुसीबत अपने ही ऊपर ले लेते हैं। आज इस साखी में आपको सतगुरु के बारे में जिक्र करने जा रहा हूँ। वह यह दर्शाएगा कि पूर्ण गुरु अपनी संगत को कितना प्रेम करते हैं। और इस साखी को अंत तक जरूर सुने। आपको बाबा जी के बारे में एक किस्सा बताया जाएगा जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। साथ संगत जी, जब हुजूर महाराज जी गद्दी पर थे उस समय डेरे में कैंटीन बहुत कम हुआ करती थी। और जिस समय की यह बात है, उस दिन कैंटीन में रसोई में संगत के लिए रोज की तरह खाने का सामान बन रहा था। किसी जगह सेवादार, सभी सेवादार अपनी अपनी ड्यूटी पर थे। किसी जगह डोसा बन रहा था तो किसी जगह इडली सांभर बन रहा था, किस जगह चाय बट रही थी और कोई सब्जी बना रहा था। बड़े पतीले में एक में खीर बन रही थी जिसे एक सेवादार लगातार हिला रहा था ताकि वह जल नहीं। खीर बनने जाने के बाद उसे ड्रमों में भरा गया और एक सेवादार ने उसे काउंटर पर ले गया। कुछ ही देर में कैंटीन खुल गई और संगत लाइन में लग गई। खीर की बहुत मांग हुआ करती थी, इसलिए दो काउंटर स्पेशल लंबी लाइन लग रही थी। जब सेवादार ने पहले भाई को खीर देने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी किसी ने कहा कि खीर नहीं बांटो, हुजूर महाराज जी का हुक्म आया है। सेवादार ने संदेश का पालन किया, जिससे संगत नाराज हो गई। फिर सेवादार ने बड़े ही विनती और बड़े ही प्यार से संगत को समझाया, खीर थोड़ी देर बाद दी जाएगी। फिर थोड़ी देर बाद दी जाएगी। संगत शांत हो गई और तभी एक और सेवादार आया और कहा कि काउंटर नंबर 1 की खीर को बांटना शुरू कर दो, लेकिन काउंटर नंबर 2 की खीर को खेतों में डाल देना। यह घटना हमें यह सिखाती है कि पूर्ण जो गुरु होते हैं हमेशा अपनी संगत का ध्यान रखते हैं। यह हुक्म सुनकर खीर वाला सेवादार थोड़ा हैरान हुआ और परेशान होने लगा और सोचने लगा कि इतनी मेहनत से खीर बनाई है और हुजूर महाराज जी ने पता नहीं क्यों खीर को गड्ढे में डलवा रहे हैं। अब महाराज जी का हुक्म हुआ था तो हुक्म का पालन तो करना ही था। दो सेवादार उस ड्रम को उठाया और खेतों की तरफ बढ़ गए और वहां एक बड़ा गड्ढा खोद दिया गया और इस बीच वहां आसपास खड़ी थोड़ी भी संगत आ गई। सब आपस में बातचीत करने लगे कि इतनी सारी खीर को मिट्टी में क्यों डाला जा रहा है। दोनों सेवादारों ने ड्रम उठाया और ड्रम को गड्ढे में पलट दिया। ड्रम में से एक पलटता ही खीर के साथ एक मरा हुआ जहरीला छोटा सा सांप ड्रम से बाहर निकला और देखकर वहां सब लोग दंग रह गए और यह बात संगत में फैल गई। कैंटीन में खीर की लाइन में लगी संगत को जब यह बात पता चली, खीर में सांप होने की वजह से महाराज जी ने खीर को संगत में देने से मना करवा दिया था, तो संगत महाराज जी के लिए रोने लगी कि आंखों में आंसू आने लगे। सब बात कर रहे थे कि महाराज जी ने अपनी संगत की रक्षा की। उन्हें अपनी कोठी में बैठे बैठे ही सब कुछ मालूम चल गया। खीर में ड्रम में सांप है और एक भी संगत को हाथ में खीर नहीं जाने दी। जिस सेवादार ने खीर बनाकर ड्रम में डाली थी वह सोच सोचकर हैरान रह गया कि वह पूरा समय वहीं था। फिर वह सांप उस ड्रम में घुसा कैसे। सेवादार उस दिन बाबा जी से मिलने गए और उसे महाराज जी से बहुत माफी मांगी। उसने कहा, महाराज जी शायद मुझसे ही कोई चूक हो गई है, जो जहरीला सांप ड्रम में घुसाया और मुझे पता नहीं चला और मैंने गरम खीर सांप के ऊपर ही डाल दी। महाराज जी ने कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उस सांप की मृत्यु ऐसे ही होनी थी।
खुद को दोष मत दो साध संगत जी, इस तरह पूर्ण गुरु अपनी संगत की संभाल करते हैं। अब मैं आपसे बेनती करता हूँ, आपको हमारी यह साखी अच्छी लगे तो आप हमारी साखी को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट आपके शहर का लिखें, ताकि हम भी तो देखें बाबा जी की साखी कहाँ कहाँ सुनी जा रही है। तो संगत से विनती है, एक कमेंट जरूर करें। राधा स्वामी जी।